मेरे पति तक भी मेरे को बोलते हैं, तो मेरे पति कहते हैं कि तूने कुछ पाप किए होंगे इसलिए भगवान तेरे को दे ही नहीं रहे हैं। कि मीराबाई को भी बच्चा नहीं था तो क्या मीराबाई ने भी? मेरे को ना अकेले में बैठ के भी बहुत रोना आता है। मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, मेरे को कोई बच्चा नहीं है और सब मेरे को बहुत ताने मारते हैं। कोई पाप। हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब? आप सभी को राधे राधे। तो दोस्तों, हमारे महाराज श्री अनिरुद्धाचार्य जी का ये प्रश्न उत्तरी श्रृंखला जितना भी हमारे वीडियो से जुड़ी हुई है, आप अपने अपने प्रश्नों का उत्तर इसमें खोज सकते हैं। और आप जैसे और भक्तजनों के पास ये वीडियो पहुंचाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे। श्रीमन नारायण जी, मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं पहले भी कई बार आ चुकी हूँ और पहली बार जब आपके यहाँ आई थी मैं, तो मैंने आपकी कथा सुनी थी। तो मैं जब भी आपकी कथा सुनती हूँ यहाँ पे आके, तो पहले मेरे को ना अकेले में बैठ के भी बहुत रोना आता है। जब अभी भी आई बैठ के वहाँ सुन रही थी तो पता नहीं क्यों रोना आ जाता है मेरे। और मेरा सवाल ये है कि मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, मेरे को कोई बच्चा नहीं है और सब मेरे को बहुत ताने मारते हैं। मेरे पति तक भी मेरे को बोलते हैं। कोई बात नहीं, होगा, भगवान देंगे। क्योंकि सब लोग जिनका माला जप रहे हो उन पे विश्वास रखो। विश्वास तो है। मेरे पति कहते हैं कि तूने कुछ पाप किए होंगे इसलिए भगवान तेरे को दे ही नहीं रहे हैं। तो उनसे बोलना कि मीराबाई को भी बच्चा नहीं था तो क्या मीराबाई ने भी कोई पाप किया था? तो फिर इसी ये सब बोलते हैं मेरे को। तो मैंने बोला इसलिए मुझे ना धाम में छोड़ के जाते हैं, मैं इसलिए धाम में आती हूँ कि शायद मैंने कुछ पाप करे हैं तो मैं अपने पाप कम करूँ। और उसके अलावा भी अगर आप मुझे कुछ बताना चाहोगे तो मैं वो भी कर लूँगी। शायद कुछ जिससे हो जाए पूजा पाठ, कुछ विधि विधान ऐसा हो जिससे कुछ कृपा हो जाए ठाकुर जी की। जो आप भगवान का चिंतन कर रहे हैं, आपको उस पर विश्वास नहीं है? बिल्कुल विश्वास है, लेकिन मेरे पति ना धैर्य खो चुके हैं। मेरे जो छोटे देवर है उनकी नहीं, धैर्य पति ने नहीं खोया। पति तो खो ही चुके होंगे माना की, पर हाँ। आप भी धैर्य खो चुकी हैं। क्योंकि मेरे पास महाराज जी मेरे को जो धैर्य खो चुका होता है वही ये कहता है कि अब कुछ और उपाय बताओ। हमारा तो एक ही उपाय है, बस भगवान के आश्रित हैं। अब जो भगवान देंगे उनकी मर्जी जिसमें है हम उसमें प्रसन्न। अब हमें कोई और आसरा नहीं चाहिए। तो समर्पण का मतलब यही है कि फिर जो भगवान दें, सुख दुख सब में हम राजी हैं। वो तो ठीक है महाराज जी, लेकिन गृहस्थी में आऊँ ना तो सबकी सुननी पड़ती है। मैं सोच रही हूँ एक बार भागवतम घर में करवा लूँ। तो सुन के चुप रहो, भगवान पे विश्वास रखो। ठीक। और जमाने का काम जिनके चलो आपके तो बेटा नहीं है तो आपको लोग कहते हैं जी, तो जिनके बेटा है उनसे पूछ लो वो कितने सुखी हैं। क्या लोग उनको नहीं कहते? कहने वालों का काम है, वो सबको कहेंगे। इसलिए मस्त रहो। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। जी। आप मीराबाई की तरह, जैसे उसके भी बेटा नहीं था तो वो तो ये नहीं कहती थी कि उसके पति कि तुमने कोई पाप किया। और जमाना कहता भी रहा होगा, जहर भी दिया गया उसे मारने के लिए। जी। तो समाज का यही व्यवहार आज से नहीं, अनादि समय से रहा है। जी। तो इसलिए अपने को ठीक रास्ते पर चलाना है, चलना है। दुनिया क्या कह रही है हमारे लिए, दुनिया का काम ही कहना है जी, ये समझो बस। तो आप आशीर्वाद दीजिए कि कृपा हो जाए। भगवान तो बिहारी जी से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप सारी इच्छाएं इनकी पूरी करें। और जिसका नाम जप रहे हो ना, उन पर पूर्ण विश्वास रखो, वही आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। और उनके सिवा ना कोई दूसरा मंत्र है, ना उनके सिवा दूसरा कोई तंत्र है, ना उनके सिवा कुछ दूसरा कुछ है। जी। एक साधे सब साधे। खुश। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।